बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जफ एकेडमी के लेक्चरिया के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं नाज़िया कंवल। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपीएससी के असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के हवाले से आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हाँ जी, इसमें अक्सर जो है हम कहते हैं कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन इसकी या एजेंसीज जो वाइल्ड लाइफ की है उसके हवाले से जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। और हमें ये जो है वो थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा होता है। तो आज मैंने इसको आसान वे में जो है वो कोशिश की है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आज के लेक्चर में सारी वाइल्ड लाइफ की एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो फेमस है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी अभी जो है वो हमारे न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी जो हमें ज्वाइन किया है, तो वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है इसका बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आप तक मिल सके। तो स्टार्ट लेते हैं। हमारे जो है फर्स्ट है रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड। तो मैंने यहाँ पर इसकी इस्टेब्लिशमेंट, मेन इसके ऑफिसेस और कहाँ पे ये इस्टेब्लिश्ड है, कहाँ पे ये कौन से कंट्री में है और पर्पस क्या है, ये ज़्यादातर आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। या फिर इनकी एब्रीवेशन जो है, क्योंकि एमसीक्यूज के हवाले से हम कह सकते हैं कि इनकी एब्रीवेशन आ सकती हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैंड फॉर व्हाट। तो यहाँ पर रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड यानी RSPB। RSPB स्टैंड फॉर रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई 1889 में। ये काफ़ी ओल्डेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है बर्ड की प्रोटेक्शन के हवाले से ये बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर यूके में है और ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। तो वहाँ पे ये रजिस्टर्ड है इंग्लैंड में, वेल्स में और स्कॉटलैंड में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूके में है। पर्पस क्या है इस सोसाइटी के? कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड स्पीशी, स्पेशली उन बर्ड्स की जो इंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी ये जो है प्रोटेक्शन करवाती है। ना सिर्फ उनकी बल्कि इन्वायरमेंट की भी, ताकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो, उनके बायोम्स की, उनके हैबिटेट की प्रोटेक्शन हो। और है इसका मैनेज थ्रेटन्ड इन बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ स्पीशी, यानी कि वो एरिया जो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैनेजमेंट करने की, उनकी कंजर्वेशन करने की बर्ड की, तो उनको ये जो है वो कवर करती है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मेन है बर्ड के हवाले से। और जो इसके अंडर है, इसके 200 नेचुरल रिजर्व्स इन यूके, उनकी ये मैनेजमेंट कर रही है, कर चुकी है या कर रही है यूके के 200 नेचुरल रिजर्व्स की। और इसके 1 मिलियन मेंबर्स जो हैं वो हैं। और इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूके है। और ये किसके एब्रीवेशन है? ये है रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड। हाँ जी, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF के नाम से है। इसके लोगो में जो है वो पांडा जो है, जेंट पांडा, उसका इमेज बना हुआ है। इसके हवाले से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। और WWF जो है ये क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ये इसका एब्रीवेशन है। एस्टेब्लिशमेंट ये कब हुई? 1961 में। तो 1961 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। और ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं WWF के? कंजर्वेशन ऑफ नेचर एज वेल एज वाइल्ड लाइफ, कैंपेन फॉर लॉज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। ये जितने भी लॉ जो हैं ये बनाए गए हैं, ये हमारे WWF ने प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कैंपेन चलाई हुई है कि वो वाइल्ड लाइफ को किस तरह उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। उसके अलावा क्या है? स्पॉन्सर वाइल्ड लाइफ स्टडीज अराउंड द वर्ल्ड एंड ग्लोबल फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्सरिंग करती है क्या? वाइल्ड लाइफ के हवाले से स्टडीज के उसके ये जो है वो फंड देती है। और स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है कि वो
وائلڈ لائف سے جو ہے وہ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکیں. اور یہ گلوبل فنڈ ریزنگ آرگنائزیشن ہے. اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ گلوبل فنڈ ریزنگ آرگنائزیشن کون سی ہے یا MCQs کے حوالے سے, تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ یہ WWF ہے, ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ. فنڈ اکیڈیمک ریسرچ اس کے حوالے سے یہ فنڈنگ کرتی ہے. It has been at the forefront calling for action against climate change and wildlife crime. تو اسپیشلی وہ اسپیشی جو تھریٹنڈ ہو رہی ہیں اپنے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا وائلڈ لائف کرائم کی وجہ سے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے WWF بنائی گئی ہے. Protecting some of the world's most significant wild areas such as the Amazon forest. تو یہاں سے آپ اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگا لیں کہ جو Amazon فارسٹ ہے جس پہ ہماری 41% وائلڈ لائف جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہے, تو اوور آل, اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ فارسٹ ہے, اس کے جو انڈینجرڈ اسپیشی ہے ان کی کنزرویشن جو ہے اس کا پروجیکٹ جو ہے وہ WWF کے انڈر ہے. WWF جو ہے وہ اس کی کنزرویشن کر رہا ہے ان کے جو موسٹ انڈینجرڈ اسپیشی ہیں ان کی, اور وہاں پر جو بھی چینجز آ رہی ہیں اس کو بھی مینجمنٹ ان کی کرنا جو ہے وہ کس کا کام ہے, WWF کا. تو اس کا جو گلوبل نیٹ ورک ہے WWF کا وہ ایکٹیو ہے مور دین 100 کنٹریز میں. تو 100 کنٹریز جو ہے وہاں پہ یہ کنزرویشن کر رہی ہے, تو اس کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے, اور 500 گلوبل سپورٹرز جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ WWF جو ہے وہ وائلڈ لائف کے حوالے سے جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہے موسٹ امپورٹنٹ انٹرنیشنل یونین آف کنزرویشن آف نیچر. تو IUCN کے نام سے ہے. تو اس کا پرانا نام جو ہے انٹرنیشنل یونین آف کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریسورس بھی اس کو بولتے ہیں, اور لیکن اب جو ہے کیا ہے, انٹرنیشنل یونین آف کنزرویشن آف نیچر. تو اسٹیبلشمنٹ اس کی کیا ہے, 5 اکتوبر 1948 میں یہ اسٹیبلش ہوئی. اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے, سوئٹزرلینڈ میں, اور اس میں مور دین 1400 جو ہے ممبرشپ ہے گورنمنٹ اینڈ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن. بوتھ 1400 سے بھی زیادہ جو ہیں وہ ٹوٹل گورنمنٹ کی اور نان گورنمنٹ کی آرگنائزیشن جو ہے ان کی ممبرشپ جو ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ IUCN ہیز اے ممبرشپ. IUCN کے پاس ہے تقریباً 1400 سے بھی زیادہ جو ہے گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کی, اور some 16,000 scientists and experts participate in the work of IUCN Commission on a voluntary basis. Volunteers ہیں جو ہے تقریباً 16,000 جو ہے سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس جو ہیں وہ والنٹیئر ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مور دین 1000 فل ٹائم سٹاف جو ہے وہ IUCN کا ہے, اور مور دین 50 کنٹریز جو ہیں وہ اس کے انڈر ہیں, اور وہاں پہ کنزرویشن جو ہے وہ وائلڈ لائف کی ہو رہی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. IUCN کا پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کا ایبریویشن ہے, یا IUCN جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے, یا IUCN کی اسٹیبلشمنٹ کب ہوئی تھی, یا ٹوٹل اس کے جو سٹاف ہیں وہ فل ٹائم جو کام کر رہے ہیں وہ کتنے ہیں, کتنے کنٹریز میں اس کا نیٹ ورک جو ہے وہ ایکٹیو ہے, اور یا پوچھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل کتنی جو آرگنائزیشن جو ہے وہ IUCN کی ممبرشپ نے لی ہوئی ہے. تو وہ یہ اس حوالے سے جو ہے وہ MCQs بن سکتے ہیں IUCN کے حوالے سے. آبجیکٹو کیا ہے IUCN کے, تو ورلڈ فرسٹ گلوبل انوائرمنٹل آرگنائزیشن ہے. یہ فرسٹ گلوبل انوائرمنٹل آرگنائزیشن ہے, لارجسٹ پروفیشنل گلوبل کنزرویشن نیٹ ورک, اور اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ پروفیشنل گلوبل کنزرویشن نیٹ ورک ہے. A leading authority on the environment and sustainable development, IUCN Green List for management of the protected area. ہاں, یہ ایک لیڈنگ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن اور جو انڈینجرڈ اسپیشی ہے ان کی پروٹیکشن, ان کی کنزرویشن کے لیے یہ ایک لیڈنگ ہم آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں.
اس کی 2 لسٹ ہیں. ریڈ لسٹ سے تو آپ لوگ فیملیئر ہی ہیں کہ ریڈ لسٹ جو IUCN کی ہے وہ تھریٹنڈ یا انڈینجرڈ اسپیشی کے حوالے سے ہے, ان کی کنزرویشن کے حوالے سے ان کا اسٹیٹس بتانا ہے. تو وہ 7 کیٹیگریز ہیں جو IUCN کی ریڈ لسٹ میں مینشن ہے, وہ آگے ہم دیکھتے ہیں. اور IUCN کی گرین لسٹ بھی ہے جو پروٹیکٹڈ ایریا کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہے. تو یہ IUCN کے حوالے سے انفارمیشن تھی. ہاں جی, جنہوں نے ابھی ابھی ہمارے چینل کو جوائن کیا ہے وہ کائنڈلی اس کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں. یہ اس کا لنک زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے ریگولر جو لسنر بھی ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کیونکہ آپ کو دیکھیں ہم فری جو ہے اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, تو آپ لوگ جو ہے وہ کائنڈلی اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, زیادہ سے زیادہ جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے پلیٹ فارم پہ آ سکیں اور اس سے بینیفٹ لے سکیں. تو ہم بات کر رہے تھے IUCN کی ریڈ لسٹ اور IUCN کی گرین لسٹ. گرین لسٹ جو ہے وہ مینجمنٹ آف پروٹیکٹڈ ایریا, پروٹیکٹڈ ایریا کی مینجمنٹ کے حوالے سے جو IUCN نے لسٹ پرووائڈ کی ہے وہ گرین لسٹ کہلاتی ہے. اور تھریٹنڈ اسپیشی کا سٹیٹس کیا ہے یا اس حوالے سے کتنی تھریٹنڈ اسپیشی ہے, کہاں کہاں ہے, اور ان کا سٹیٹس جو ہے وہ کیسے ہے, کس طریقے کا ہے, 7 کیٹیگریز وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ریڈ لسٹ میں IUCN کی جو ریڈ لسٹ ہے اس میں پرووائڈ کی ہے. ہاں جی, IUCN کی ریڈ لسٹ کی 7 کیٹیگری. IUCN ریڈ لسٹ کیٹیگری اینڈ کرائٹیریا intended to be an easily and widely understood system for classifying species at high risk of global extinction. اس حوالے سے گلوبل ایکسٹنکشن کے حوالے سے کہ کتنا ان کا رسک ہے اس کے حوالے سے 7 کیٹیگریز ہیں جو ریڈ لسٹ میں ہیں. ڈیٹا ڈیفیشنٹ اگر ہیں, جن کے بارے میں ڈیٹا ہی نہیں ہے, ڈیفیشنٹ ہے, ان کو ہم DD کے نام سے کہیں گے. اور لیسٹ کنسرن, جو زیادہ کنسرن نہیں ہے, لیسٹ کنسرن ہے, ان کو LC کا نام دیں گے. جو نیئر تھریٹنڈ ہے یعنی انڈینجرڈ نہیں ہے, نیئر تھریٹنڈ ہے, ان کو NT کا نام دیں گے. جو ولنریبل ہیں ان کو VU کہیں گے. جو انڈینجرڈ ہیں, ایکسٹنکشن کے قریب جا رہی ہیں, ان کو EN کا نام دیں گے. جو کریٹیکلی انڈینجرڈ ہیں انہیں CR کا نام دیں گے, اور جو ایکسٹنکٹ ہیں انہیں EX کا نام دیں گے. تو یہ وہ ڈفرنٹ کرائٹیریا ہیں 7 جس میں اسٹیٹس ہے کہ یہ اسپیشی کون سی اسپیشی جو ہے وہ ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں. جیسے پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ سنو لیپرڈ از اے انڈینجرڈ اسپیشی, تو جو ایشیاٹک چیتا ہے وہ پاکستان سے وہ ایکسٹنکٹ ہو چکا ہے, تو وہ ایشیاٹک چیتا نہیں پایا جاتا. تو اس طرح یہ کون بتاتا ہے, یہ IUCN کی ریڈ لسٹ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اب اسٹیٹس اس کا کیا ہے, اب اسٹیٹس کیا ہے. تو یہ ہمیں ریڈ لسٹ سے پتہ چلتا ہے IUCN کی. سو موسٹ امپورٹنٹ ورڈ جو ہے یہ آرگنائزیشن ہے وائلڈ لائف کے حوالے سے, انٹرنیشنل یونین آف کنزرویشن آف نیچر. نیکسٹ ہے جی وائلڈ لائف کنزرویشن سوسائٹی. یہ جو ہے اس کا لوگو بھی دکھایا ہوا ہے اور لوگو میں لکھا ہوا ہے کہ 125 ایئر, 125 سال سے یہ جو سوسائٹی کام کر رہی ہے. 19 یہ اس کی مین جب سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی وہ 1895 میں ہوئی تھی, اور تب اس کا نام اور تھا. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ انفارمیشن کہ وائلڈ لائف کنزرویشن سوسائٹی جس کو WCS بھی بولتے ہیں, 1895 میں یہ اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی. تب اس کا نام تھا نیو یارک زولوجیکل سوسائٹی, نیو یارک زولوجیکل سوسائٹی. لیکن 1993 میں اس کی ری نیمنگ ہوئی اور اس کو نام دیا گیا وائلڈ لائف کنزرویشن سوسائٹی. تو کام کیا ہے اس کا, کنزرویشن آف نیچر ایز ویل ایز وائلڈ لائف through wildlife efforts including education, science and mobilization. تو مین نیچر کو اور وائلڈ لائف کو کنزرویشن ہی ان کا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کے تھرو ہو, سائنٹیفکلی ہو, تو یہ کنزرویشن کرنی ہے. کنٹرول اس کا جب یہ بنی تھی تو تب سے لے کر اب تک جو اس کا مین کنٹرول ہے وہ نیو یارک کے 5 نیشنل پارک جو ہے اس کو کنٹرول کیا ہے. اور اس میں جو مین ہے وہ برونیکس زو ہے, سینٹرل پارک زو ہے, کوئن زو ہے اینڈ پراسپیکٹ زو. یہ کس کے ہیں, یہ نیو یارک کے ہیں. اور اب جو ہے یہ مین کنزرویشن اب کر رہی ہے 60 کنٹریز میں وائلڈ لائف کی کنزرویشن کے حوالے سے ہے. یہ
60 कंट्रीज इसके अंडर हैं, फोकसिंग ऑन 14 ग्लोबल रीजन। मेजर जो इसके हैं वो 14 ग्लोबल रीजन है जिस पे ये काम कर रही है। और थ्रेटेंड स्पीशी जो है वो उनके हवाले से है, स्पेशली वो जो स्पीशी जो थ्रेटेंड हो रही है या इंडेंजर्ड हो रही है अपने क्लाइमेट चेंज की वजह से या मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इन पे ये कि क्लाइमेट चेंज जो है उसको ये उस पे काम कर रही है कि क्लाइमेट चेंज ना हो, मिस यूज रिसोर्सेज ना हो, ताकि ये स्पीशी जो है जो जिनके नाम है ये जी एप्स हैं, बेयर हैं, बिग कैट है जिसमें टाइगर है, जिसमें लाइन्स हैं, जिसके अंदर जो है वो चीता है, जगुआर है, या प्यूमा है, इसके अलावा बिग कैट्स के अलावा एलिफेंट्स। तो इनके ऊपर ये कंजर्वेशन कर रही है क्योंकि ये स्पीशीज जो एंडेंजर्ड हो रही हैं अपने क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और मिस यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज। तो इनको ये कंट्रोल कर रही है, ये मेन काम है WCS का यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी का। उसके बाद है जी इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट। ये नाम से ज़ाहिर है स्नो लेपर्ड चूंकि ये सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, लिहाजा ये सेंट्रल एशिया के जो कंट्री है वो मोर देन मेरे ख्याल 12 कंट्री हैं, जिसमें से मेजर 6 कंट्री हैं जहाँ पर हमें स्नो लेपर्ड मिलते हैं। तो ये जो ट्रस्ट है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड ट्रस्ट, ये उसी के मतलब कंजर्वेशन करने के लिए स्नो लेपर्ड को इन कंट्रीज में उस मकसद के लिए ये बनाई गई, 2016 में बनी। और मेन काम इसका क्या है, स्नो लेपर्ड इन सेंट्रल एशिया उसकी कंजर्वेशन की जाए। 12 कंट्रीज जो है जिसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया है, तो ये मेजर बाकी भी हैं, लेकिन इन पे ये फोकस जो है वो कर रही है कंजर्वेशन करने के लिए किसका, स्नो लेपर्ड का की कंजर्वेशन के हवाले से। स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी वो थी ट्रस्ट थी, ये स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी है, ये SLC के नाम से है, SLC स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी। और इसकी स्टैब्लिशमेंट 2000 में हुई। किसने किया, डॉक्टर रॉडने जैक्सन ने। जो डॉक्टर रॉडने जैक्सन थे वो इसके बानी थे, इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया क्योंकि ये लीडिंग एक्सपर्ट है स्नो लेपर्ड के, और स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पैंथीरा अनसिया। तो जो और ये जो ना सिर्फ उन्होंने इसके स्नो लेपर्ड पे काम किया बल्कि इसके हैबिटेट के हवाले से भी काम किया। तो लिहाजा ये जो है ये कोई पुरानी हम कहते हैं कि कंजर्वेंसी नहीं है, 2000 में ये बनी SLC के नाम से स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, सोनोमा और कैलिफोर्निया में। और मेजर जो है वैसे तो 12 कंट्रीज हैं, लेकिन जिसका इसका फोकस 6 कंट्रीज पे है, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, ताजिकिस्तान और मंगोलिया है, रशिया है और इंडिया है। तो इन कंट्रीज में जो है ये क्या कर रही है, स्नो लेपर्ड का हम कह सकते हैं कि स्नो लेपर्ड की कंजर्वेंसी, ये जो लोगो है ये स्नो लेपर्ड ट्रस्ट का है, कंजर्वेंसी का नहीं है। तो स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी जो है वो ये काम कर रही है। नॉन प्रॉफिटेबल ये ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिटेबल नहीं हम कहते बल्कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और मेन जो है इसका भी स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन है। उससे के बाद है NRDC के नाम से। ये अक्सर पूछ लेते हैं कि NRDC किसका एब्रीविएशन है, तो नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल। NRDC इज अ नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल। तो आपने क्या करना है कि मेजर तो इनके आपने एब्रीविएशन करने हैं, इनकी स्टैब्लिशमेंट करनी है, हेडक्वार्टर और पर्पजेस। तो अब यहाँ पे देखें 1970 में ये स्टैब्लिश हुई, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क पे है, 30 मिलियन इसके मेंबर हैं। मेजर इसका ये काम ही ये है, इसको हम कहते हैं अर्थ बेस्ड डिफेंस। इसने क्या करना है कि पोल्यूशन को जो है वो रिड्यूस करना है और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाइल्ड लाइफ के हवाले से उनको प्रोटेक्ट करना है। इट प्रमोट द राइट फॉर पीपल टू हैव क्लीन एयर, वाटर एंड नेचुरल रिसोर्स, ताकि लोगों को साफ हवा, साफ पानी और उनके जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो इनको मिल सके। तो ये NRDC का जो है वो मेन फंक्शन है। 1970 में ये स्टैब्लिश हुई। उसके बाद है जी वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। तो WAP के नाम से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है। और
इसको हम वर्ल्ड सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स भी कहते हैं। WSPA एक ही का नाम है, WAP या WSPA, ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। WAP है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, और इसका दूसरा नाम है वर्ल्ड सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। एस्टैब्लिशमेंट हुई इसकी 1981 में, हेड ऑफिस इसका लंदन में है, और लंदन में यानी, और नॉन गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फेडरेशन ऑफ एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, ये लार्जेस्ट जो है एनिमल की वेलफेयर सोसाइटी है। मेंबर ऑफ टू, ये मर्ज ऑफ टू एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन के मर्ज होने से ये सोसाइटी बनी है। 1981 में कौन सी थी जी? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, WFPA ये थी, और 1950 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, यानी WFPA और ISPA आपस में मर्ज हो गई, और 2014 में जो है द चैरिटी बिकम वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। 2014 में इसको नाम मिला वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन का। ये दो मेजर जो एजेंसी हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मर्ज होने से ये बनी है ऑर्गेनाइजेशन। और वो दो कौन सी हैं? एक WFPA है और दूसरी ISPA। तो ये आपस में मर्ज कर गई, और 2014 में इसका नया नाम क्या आया? वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल ऑफ वाइल्ड, एनिमल इन कम्युनिटीज, एनिमल इन डिसास्टर। तो ये चाहे वाइल्ड एनिमल हैं, कम्युनिटीज में रहने वाले हैं, या वो एनिमल जो बहुत ज़्यादा डिसास्टर हैं, यानी कि बहुत हम कहते हैं कि उन पे जो है ह्यूमन का इम्पैक्ट है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये बनी है। एडवांसमेंट इन एनिमल फार्मिंग, ना सिर्फ उस हवाले से बल्कि एनिमल फार्मिंग को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें क्या एडवांस टेक्निक लाई जा सकती हैं, वो भी ये जो है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये ग्लोबल एनिमल वेलफेयर है, सो लार्जेस्ट ग्लोबल एनिमल वेलफेयर। ये कुछ और भी हैं, मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं सारी नहीं बता रही, ये कुछ है, जस्ट आपने इनके एब्रीवेशन याद करने हैं। कि WDC ये किसका है? वेल एंड डॉल्फिन कंजर्वेशन, नाम से ही जाहिर है कि वेल और डॉल्फिन की कंजर्वेशन करवाने के लिए। इसी तरह RAN जो है वो रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क। इसी तरह इंटरनेशनल एंटी पॉचिंग फाउंडेशन, इसे कहते हैं IAPF जो है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि IAPF जो है वो किसका एब्रीवेशन है? तो वो है इंटरनेशनल एंटी पॉचिंग जो है वो फाउंडेशन। ये पॉचिंग जो इलीगल हंटिंग है उसको रोकने के लिए, वाइल्ड एनिमल की इलीगल हंटिंग को रोकने के लिए ये फाउंडेशन बनी है, जिसका नाम है इंटरनेशनल एंटी पॉचिंग फाउंडेशन। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइट्स के नाम से, CITES, जिसका मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा। तो कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल, C stand for conservation, I for international, T stand for trade, E for endangered और S for species। तो यानी CITES का मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ endangered species। तो ये CITES stand for what? तो इस तरह भी MCQs आ सकता है। ये कुछ पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज जो हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। WWFP तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, तो P आगे लग गया तो इसका मतलब है पाकिस्तान। तो ये जो है ये अब आपने देखना है कि ये कब इस्टेब्लिश हुई थी पाकिस्तान में। तो ये देखें 1985 में। तो इस हवाले से भी MCQ आ सकता है कि WWFP जो है यानी WWF इन पाकिस्तान कब इस्टेब्लिश्ड हुई? तो 1985 में। इसका मेन हेड ऑफिस लाहौर में है। इसके अलावा 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। वो कहाँ पर हैं? गिलगित में, इस्लामाबाद, कराची, मुजफ्फराबाद, पेशावर, कोयटा।
यहाँ पर भी इसके ऑफिस है, लेकिन इसका मेन जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, लाहौर में। तो ये सॉरी 1985 में IUCNP बनी थी। ये WWFP पाकिस्तान में कब इस्टेब्लिश हुई है ये आपने देखना है कि ये पाकिस्तान में इसकी कब इस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो बाकी इसका हेड ऑफिस कहाँ है, लाहौर में। सेकंड जो IUCN है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑलरेडी जिस पे हमने डिस्कस किया, तो पाकिस्तान में ये जो है कब से ये काम कर रही है, 1985 से काम कर रही है। तो यानी यहाँ पर भी ये पाकिस्तान की जो इंडेंजर्ड स्पीशी हैं वो जो है, और कुछ नेशनल पार्क हैं जो IUCN के अंडर हैं। तो इसी तरह जो नेचुरल रिजर्व्स हैं, गेम रिजर्व्स हैं, जो सेंचुरीज हैं, में से मेरे ख्याल 62 जो है सेंचुरीज जो है IUCN के अंडर है। तो ये काम कब से हुआ, ये 1985 से। इसी तरह SLT मतलब स्नो लेपर्ड ट्रस्ट जो है पाकिस्तान में, ये 2016 में इस्टेब्लिश हुई। इसी तरह स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी जो है, तो ये पाकिस्तान में 2004 में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये डेट्स आपने याद रखनी है, क्योंकि इसी तरह WWFP में मिस कर गई थी, वो आपने देख लेना है कि वो पाकिस्तान में कब हुई है स्टैब्लिश। IUCNP जो है वो 1985 में, SLT जो स्नो लेपर्ड ट्रस्ट है वो 2016 में, स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी जो है वो 2004 में। इसी तरह वर्ल्ड सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, WSPA के नाम से ये है, वर्ल्ड सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, ये पाकिस्तान में 2014 में इस्टेब्लिश हुई, और इसका मेन मकसद था प्रोटेक्शन ऑफ बेयर। तो ये जो इलीगल बेयर लेते हैं और उनको बेयर को नचाते हैं और फिर उससे पैसा कमाते हैं या उनको पकड़ते हैं, तो ये सारा जो है उसको यानी कि हेल्प करने के लिए, बेयर की हेल्प करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए ये सोसाइटी पाकिस्तान में जो है वो कब बनी, ये 2014 में WSPA के नाम से, वर्ल्ड सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। इसका जो ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है। इसी तरह पाकिस्तान गेम फिश एसोसिएशन, PGFA के नाम से, पाकिस्तान गेम फिश एसोसिएशन, जिसमें जो मेन पाकिस्तान की जो नेशनल गेम फिश है मासीर, गोल्डन मासीर, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसके अलावा बाकी जो गेम फिशेज हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये कब पाकिस्तान में इस्टेब्लिश की गई, ये 2001 में। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट नहीं देती, नॉन प्रॉफिटेबल है, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, कराची में। और इसका मेन मकसद क्या है, गेम फिशेस की कंजर्वेशन करना, स्पेशली गोल्डन जो है मासीर, जो पाकिस्तान की नेशनल फिश है, उसकी कंजर्वेशन के लिए। हाँ जी, इसके अलावा डिपार्टमेंट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कब से बहुत अरसे से काम कर रहा है, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, SWD। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि SWD स्टैंड फॉर, तो ये है सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। तो जो इनके मेन डायरेक्टर हैं गुलाम रसूल चाना, और कंजर्वेटर ऑफ वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो वो इनके जो है या में सिंध में हम कहते हैं जो है ये इसका हेड ऑफिस मेन जो है वो कराची में है, आई थिंक सो। तो ये आपने देखना है। बाकी पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है, इनके मेन डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अयूब तारिक हैं, और इसका जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में है। तो ये पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के नाम से। इसी तरह ये कुछ और एब्रीवेशन है, ये अक्सर आ जाती हैं MCQs में वाइल्ड लाइफ के हवाले से। तो ये PMNH स्टैंड फॉर, ये है पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, तो ये इस्लामाबाद में है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये जो है ये भी इस्लामाबाद में है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल, लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से ये इस्लामाबाद में है। तो आपने जस्ट इनकी एब्रीवेशन देखनी है कि ये किस किस की है। इसी तरह स्कोप, ये अक्सर पूछ लेते हैं कि स्कोप स्टैंड फॉर, यहाँ पे इसका लोगो भी दिया हुआ है, तो SCOPE स्कोप, ये इसका किसकी एब्रीवेशन है, तो ये है सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। S फॉर सोसाइटी, C फॉर कंजर्वेशन, O कंजर्वेशन,
CO फॉर कंजर्वेशन, P फॉर प्रोटेक्शन, E फॉर इन्वायरमेंट। तो इसका हेड ऑफिस कराची में है, तो ये याद रखिएगा कि कराची में इसका हेड ऑफिस है। इसके अलावा ये है सरहद कंजर्वेशन नेटवर्क। इससे भी ज्यादा जो ये इम्पोर्टेंट है पास, PAWS। तो ये अक्सर पूछ लेते हैं कि ये किसकी एब्रीवेशन है, ये पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, PAWS, पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी। इसी तरह हेमालाइन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, HWF। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि HWF स्टैंड फॉर, तो ये है हेमालाइन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। तो ये स्पेशली हेमालाइन ब्राउन बेयर, तो ये आप देख सकते हो कि ये लोगों में भी है। तो हेमालाइन जो है इंडेंजर्ड स्पीशी, जो हेमालाइन, हेमालाइन रीजन पे है, स्पेशली हेमालाइन ब्राउन बेयर की मैं बात कर रही हूँ। तो उनकी कंजर्वेशन के लिए ये पाकिस्तान में ये फाउंडेशन जो है वो बनाई गई। इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। इसी तरह बायो रिसोर्स रिसर्च सेंटर, BRC, बायो रिसोर्स रिसर्च सेंटर। तो इनकी जितने जो है बायो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये, और ये मेन इसका है रिसर्च कंडक्ट करवाने के लिए वाइल्ड लाइफ के हवाले से। इसका हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है। इसी तरह जो है ये PGFA मैंने ऑलरेडी बताया, पाकिस्तान गेम फिश एसोसिएशन है। और मार्गला हिल सोसाइटी जो है ये जो है MHS, इसका मतलब क्या है, मार्गला हिल सोसाइटी। तो ये भी इसका हेड ऑफिस क्या है, इस्लामाबाद में है। इसी तरह है हबारा फाउंडेशन इंटरनेशनल पाकिस्तान, ये है HFIP के नाम से, HFIP। तो ये इसका मतलब है हबारा फाउंडेशन इंटरनेशनल पाकिस्तान। हबारा बस्टर्ड जो है स्पेशली उसकी कंजर्वेशन के लिए ये फाउंडेशन बनाई गई। लाहौर में इसका हेड ऑफिस है, और हबारा बस्टर्ड की कंजर्वेशन के लिए। ये लास्ट में हम इसके MCQs देख लेते हैं। इसके अलावा वैसे इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एजेंसीज हैं, और ये वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इससे बहुत बोर हो जाना था लेक्चर, और ये इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। तो आप लोगों ने जो इसके इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो तैयार कर लेनी है, अब इस्टेब्लिश हुई वो कर लेनी है, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या थे, उनके ऑफिसेस कहाँ पे हैं। तो ये फेमस जो चीजें हैं, या किसी का लोगो है, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि पांडा जो है वो किसके लोगो में है, वो WWF के है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। द एम ऑफ पैंथीरा वाज टू कंजर्व, ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है, PANTHERA, पैंथीरा के नाम से। तो ये इसका मकसद क्या है, ये 40 स्पीशी जो है वो कंजर्व करती है। ये कौन सी 40 स्पीशी को कंजर्व करती है, क्या A पे क्रोकोडाइल, B पे कैट, C पे डॉग और D पे बेयर। नाम से जाहिर है पैंथीरा मीन कैट, बिग कैट। तो ये बिग कैट की, ये कैट की 40 स्पीशी, जिसके अंदर जो है वो लाइन भी है, टाइगर भी है, जगुआर भी है, लेपर्ड भी है, चीता भी है, प्यूमा भी है। तो ये सारी जो कैट से रिलेटेड है 40 डिफरेंट स्पीशी, उनकी कंजर्वेशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। सेकेंड क्वेश्चन है पाकिस्तान म्यूजियम ऑन नेचुरल हिस्ट्री इज प्रेजेंट इन, के ये कहाँ पर है, क्या ये कराची में है, लाहौर में है, कश्मीर में है, या इस्लामाबाद में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये इस्लामाबाद में है। ये भी पूछ सकते हैं कि कब बना, और इसमें कौन सी जो है वो फेमस चीजें रखी गई हैं। तो इसकी लोकेशन के हवाले से ऑलरेडी बता दिया कि इस्लामाबाद में है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, हेड ऑफिस ऑफ WWFP, WWFP का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका हेड ऑफिस लाहौर में है। पाज, PAWS स्टैंड फॉर, इसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूछ सकते हैं। यहाँ पर पाज का पूछा है कि क्या ये पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन है, या पाकिस्तान एजेंसी ऑफ वाइल्ड एनिमल स्पीशी है, या पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ वुमेन सोसाइटी है, या D पे पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सोसाइटी है। तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, A ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो ये आपने देखने हैं। इससे रिलेटेड जो है वो MCQs भी काफ़ी सारे हैं, हमारी टीम जो है वो उसको तैयार कर रही है,
اور انشاءاللہ وہ جو ہے آپ تک پہنچائے جائیں گے. اور جو اس لیکچر کے حوالے سے بھی ہیں اور بھی انفارمیشن جو وائلڈ لائف آرگنائزیشن کے حوالے سے ہے جس کے بارے میں نہیں بتا سکی, وہ ایم سی کیوز میں جب آپ ایم سی کیوز یا کوئز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے تو اس میں کافی ساری انفارمیشن ہوگی جو آپ لوگوں کے لیے نئی ہوگی. میں امید کرتی ہوں کہ یہ ساری انفارمیشن جو وائلڈ لائف کی آپ لوگوں کو دی گئی ان میں سے بہت ساری ایسی تھی جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے. تو یہ آپ دیکھ لیں گے. ویسے تو ڈفرینٹ سورسز ہیں تیاری کروانے کے لیے, لیکن یہ سب کو بکس کو گوگل سے, بکس سے, ریسنٹ ڈیٹا, ان سب کو اکٹھا کر کے یہ انفارمیشن آپ لوگوں تک ہم پہنچا رہے ہیں بہت محنت کے ساتھ. تو آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس چینل کو جو ہے اس کے لنک کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے جو ہے وہ ہیلپ لے سکے اور ان کی تیاری اچھی ہو جائے, کیونکہ یہ صرف وائلڈ لائف کے حوالے سے نہیں ہے, زوالوجی کے حوالے سے بھی ہے. ایز اے زوالوجسٹ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے یہ تیاری کروائی جا رہی ہے. آپ کو کسی بھی ٹیسٹ کے حوالے سے ریسنٹلی جیسے انفارمیشن دی گئی, اس کے جو قائد اعظم یونیورسٹی کے جو ٹیسٹ ہوا تھا ایم فل کا, اس کے جو ہے کوئز آپ سے شیئر کیے گئے. تو یہ جتنے زیادہ کوئز یا لیکچر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں, یقین مانیں کہ اس سے اچھی پریپریشن جو ہے وہ کہیں نہیں ہو سکتی, کیونکہ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ زوالوجی کے ان کی یہ ہماری ٹیم جو ہے آپ لوگوں تک یہ پہنچا رہی ہے. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے کونے کونے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فری جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ لے سکیں تاکہ وہ جو افورڈ نہیں کر سکتے, مہنگی تعلیم کو نہیں کر سکتے, تو وہ کم از کم اس جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ آئے, ہمارے ساتھ جڑے, ہمارے ساتھ جو ہے آپ جڑے رہیں تاکہ آپ کو نئی جو ہے انفارمیشن آپ کو مل سکے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.